गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम सर्वनाम वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद वगैरह सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो आपने इसमें दे रखा है और आपको समझना जरूरी है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके भी वचन परिवर्तित होते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन परिवर्तित होते हैं। अब देखिए आप कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं और कैसे उनके वचन परिवर्तन होते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। जैसे एक वचन शब्द इधर लिखे हुए हैं, बहुवचन शब्द इधर लिखे हुए हैं। तो एक वचन में पहले क्या है? मैं अपने लिए मैं आता है ना, तो मैं का क्या हो जाएगा? बहुवचन हम। फिर मुझे, ये चीज मुझे चाहिए, अपने लिए आप मुझे शब्द का प्रयोग करते हो, लेकिन बहुवचन में ये शब्द बदल के किस में हो जाएगा? हमें। तुम, आप, तुम्हें, आपको, वह, वे, इस तरह इनके रूप बदल जाएंगे। ठीक है बच्चों। फिर इधर आते हैं अपन, हम लोग जब इधर आते हैं तो देखते हैं यह का क्या हो जाएगा? ये। उसने, उन्होंने, इसने, इन्होंने, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें। अगर एक व्यक्ति है तो आप कहोगे कि उसने कहा, लेकिन 2 से 3 है तो आप क्या कहोगे? उन्होंने कहा। इसने कहा, इन्होंने कहा, इसे दे दो, इन्हें दे दो, उसे दे दो, उन्हें दे दो। इस तरह ये जो परिवर्तन है एक वचन का बहुवचन में, ये आपके सामने है। ये मैं आपको पिक भी सेंड करूंगी, आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह बनाना है इनको। ठीक है, ये आपको नोटबुक में भी बनाना है। तो देखो बच्चों, ये सब जो चीजें हैं आओ दोहराए वाली मैं आपको करवा चुकी हूँ कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है बच्चों। और सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, जो कि हम अभी अभी देख ही चुके हैं। फिर आते हैं हम प्रश्नों पे कि सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो बेटा ये सब चीजें मैंने आपको लिखवा दी थी पहले। अगर आपने लिखी है, जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है वैसे वैसे अगर आपने कर लिया है तो आपको इन प्रश्नों को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आप ऑलरेडी कर चुके हो। सर्वनाम की परिभाषा आप लोग लिख चुके हो, कितने भेद हैं उनके नाम लिख चुके हो आप। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये भेद होते हैं 3। और निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, तो वो मैं आपको बता चुकी थी कि जिन शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए करता है, जैसे स्वयं, अपने आप आदि। ठीक है ना। अगर आप ये सब लिख चुके हो जो मैंने साथ में लिखवाया था वीडियो के साथ में, तब तो आपको ये नहीं करना है। और जिन बच्चों ने साथ में नहीं लिखा है उनको ये प्रश्न होमवर्क में करने हैं। ठीक है बच्चों। ओके, तो अब सर्वनाम के अंदर और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है और आपको उनके उत्तर देने हैं, समझने हैं मेरे साथ साथ। तो देखो बच्चों, अब ये जो वाक्य दे रखे हैं नीचे कि निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, कुछ शब्द तो है जो ब्लू से लिखे हुए और कुछ रेड से लिखे हुए। तो जो रेड शब्द हैं, जो लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं, इन शब्दों को आपको पहचानना है। इन शब्दों को पहचान के और आपको इधर उस सर्वनाम का नाम लिखना है जिस सर्वनाम के अंतर्गत ये आते हैं। जैसे देखो, आज मैच में कौन जीता, ये रंगीन से लिखा हुआ है ना, रंगीन लिखा हुआ शब्द है। तो कौन के हिसाब से आपको आइडिया लगाना है कि कौन किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, कौन। तो एक मैंने आपको करके भी बताया है यहाँ पे, प्रश्नवाचक किसके अंतर्गत आता है? प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है ना। कौन, क्या, किसे, है ना, किसका, ये मैंने आपको सब बताए थे। ठीक है। इसी तरह जो बाकी वाक्य दिए हुए हैं उनको आपको पढ़ना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और सर्वनाम का नाम लिखना है इधर कि ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो अगला वाक्य क्या है हमारा? चाय में कुछ पड़ा है। तो अब ये जो कुछ शब्द है वो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? उस सर्वनाम का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, राइट करना है। ठीक है। मुझे कल दिल्ली जाना है, तो इसमें मुझे शब्द के लिए सर्वनाम बताना है। रोहित अपने काम स्वयं करता है, तो रोहित
स्वयं करता है, तो ये किसके लिए आएगा, कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? यह मेरा घर है। इसमें भी आपको सर्वनाम का भेद बताना है। जैसा, ये बेटा गलती से थोड़ा लिखने में हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो ये जैसा वैसा कौन से सर्वनाम में आता है? बहुत इजी इजी प्रश्न है ये। ठीक है बच्चों, तो ये आपको करने हैं होमवर्क के अकॉर्डिंग करने हैं। ये आपको होमवर्क के उसमें नोटबुक में लिखना है, और इनके अंतर्गत जो जो सर्वनाम आते हैं, किस भेद के अंतर्गत ये आते हैं, उन सर्वनाम का नाम यहाँ पे लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, आई होप आप अच्छे से कर पाओगे सब। ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड लक।